आज कर्मी सेना राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है। उसके अंदर मैं आया हूँ। करीब 14 राज्यों के पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी आज यहाँ पर पंजाब में पठानकोट में इकट्ठे हुए हैं। हमारे कर्मी सेना पंजाब के जो प्रदेश अध्यक्ष है एडवोकेट नरेश ठाकुर जी, जो दीनानगर से हैं, गुरदासपुर बाढ़ के अध्यक्ष भी हैं। मेरे मित्र हैं नरोत्तम सिंह जी, कर्मी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। रमी मनाज जो यूथ कर्मी सेना के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और किसान शक्ति के भी अध्यक्ष है। अनेक पदाधिकारी पंजाब के और पंजाब के प्रमुख यहाँ के जिम्मेदार लोग, चाहे पठानकोट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हों या यहाँ के किसान हों या यहाँ के बड़े अच्छे सामाजिक लोग हों, सारे के सारे आज मैं उनसे चर्चा कर रहा था। ये बैठक 3 दिन चलने वाली है, 27, 28, 29 को समापन होगा। यहाँ पर बैठक करने का मकसद ये था कि पंजाब में जिस प्रकार का सरकार के आने से पहले जो बड़े बड़े हम सोच रहे थे कि चेंजेस होंगे, तो मुझे लगता है कि चेंजेस होने की वजह है कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन के केस ज़्यादा है, और पंजाब के अंदर धर्म परिवर्तन होना, बाबा के प्रदेश में, गुरु नानक के प्रदेश के अंदर धर्म परिवर्तन, मुगलों की हिम्मत नहीं हुई, अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई, और अब जिनके राज्य में धर्म परिवर्तन हो रहा है वो क्यों नहीं रुक रहा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। मैं ये नहीं करूँगा मैं किसी एक पार्टी के पक्ष कर ले रहा हूँ, दूसरे का विरोध करूँ, नहीं। धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है पंजाब के अंदर, और धर्म परिवर्तन ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, सभी कम्युनिटीज़ के, सभी धर्मों के, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं और कई लोग हैं। ये क्यों हो रहा है, कौन करा रहा है, इसके पीछे कौन साजिश कर रहा है? कर्मी सेना इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इसका विरोध पूरे पंजाब के अंदर करेंगे। हम पंजाब के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, मान साहब से, कि इस धर्म परिवर्तन को तुरंत प्रभाव से रोका जाना चाहिए, अन्यथा कर्मी सेना का काम करने का तरीका क्या है ये पंजाब के मुख्यमंत्री भी जानते हैं, केजरीवाल साहब भी जानते हैं। एक बात। दूसरा, किसान आंदोलन के समय पंजाब के अंदर मुकदमे दर्ज किसानों पर हुए, और पद्मावत फिल्म के विरोध के समय भी यहाँ पर मुकदमे दर्ज हुए, वो अभी तक वापस नहीं लिए हैं, जो कि गलत है। मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए। तीसरा, एक विशेष यहाँ का जो सबसे बड़ा पंजाब को जो बदनाम किया हुआ है नशा, कल विक्रम मजीठिया को गिरफ्तार किया है। अब वो राजनीतिक गिरफ्तारी है या सच्चाई है मुझे मतलब पता नहीं, परंतु मोटे मोटे मुर्गियों को पकड़ना चाहिए। अगर एक विक्रम मजीठिया नहीं, यहाँ पर तो कितने हैं, प्रत्येक जिले में है। ये अब कैसे आ रहा है, चुनाव नजदीक आता है, आधी से आधा टाइम चला गया। पंजाब से नशा खत्म क्यों नहीं हो रहा, नशाखोर क्यों नशा बेच रहे हैं? मेरा यहाँ की सरकार से अनुरोध है, और देश के गृह मंत्री से मैंने अनुरोध करना है कि कहते हैं हम देश को नशा मुक्त करना चाहते हैं, तो जब देश नशा मुक्त होगा तो पंजाब को भी नशा मुक्त होना चाहिए, और यहाँ के मुख्यमंत्री को और उनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता को सोचना चाहिए कि यहाँ पर नशा मुक्ति ढकोसला है, नौटंकी है, नाटक है। क्या सच में ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हुई है। ये कल भी मैं आपसे अनुरोध करूँगा, आप लोग आएँ कल की बैठक में भी हमारे यही विषय है। अभी कुछ विषयों पर, कुछ प्रस्तावों पर चर्चा होगी, उनकी जानकारी मैं आपको और दूँगा। सत्ता में आने से पहले आम आदमी पार्टी ने कहा था कि पंजाब से नशा बिल्कुल खत्म कर देंगे, लेकिन जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनके घर पर तो बुलडोजर नहीं चल रहा, लेकिन जो गलियों में मोहल्ले में रहते हैं नशेड़ी, उनके ऊपर ये सारी कार्रवाई हो रही है। कैसे देखिएगा, मेरे को लगता है कानून सबके लिए बराबर है, और कानून जब सबके लिए बराबर है तो कानून में पक्षपात नहीं होना चाहिए। चोर छोटा हो या बड़ा हो, चोर चोर होता है। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ, ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਏਗੀ, ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। सर, कर्मी सेना वालों आने वाले समय में नशे के खिलाफ की जागरूकता छड़ी जाएगी?
जिस तरह साडे अध्यक्ष जी ने कहा कि जे सरकार जिस तरह चेतावनी दी है, सरकार को रिक्वेस्ट भी की है कि ये उत्ते जिहड़ा बड़े सुचੱਜੇ ढंग नाल जिहड़ी कार्रवाई की जाए और हर इंसान के उत्ते जिहड़ा भी ये जिम्मेवार है उन्होंने तो बराबर कानून जिहड़ा उहदे तरीके नाल काम किया जाए। जे सरकार ये तो काम नहीं करती तो जिस तरह प्रधान जी ने कहा करनी सेना जिहड़ी है वो जरूर ये संघर्ष आरंभ करेगी। देखिए, करनी सेना ये वो राष्ट्रीय संगठन कहूंगी मैं इसे, जो सनातन के लिए कार्यरत है और रहेगा। और आप देखिए जिस तरीके से आज पंजाब में यहाँ के बच्चों को नशे की लत लगाई जा रही है, जिस तरीके से एक माहौल बना दिया गया है कि यहाँ के बच्चों में नशा भर दिया गया उनकी रगों, तो अभी करनी सेना का सबसे बड़ा फोकस ये होगा कि किस तरीके से हम इस प्रदेश में यहाँ के नव युवकों को नशे से मुक्त कर सकें। और यही नहीं, हमारी पूरी करनी सेना इसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि जैसे भी हो सकेगा हम इस पर कार्य करेंगे। इस प्रदेश को हमें देश का सबसे अच्छा प्रदेश देखना है, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे वो लोग बसते हैं समाज के जिन्होंने समाज से कभी कुछ लिया नहीं, हमेशा समाज को दिया है। हमारी इतनी रिच हिस्ट्री है, आप उठा करके देखिए गुरु गोविंद सिंह साहब जितने भी हैं सबने केवल यहाँ पे त्याग किया है। तो ऐसी त्याग की भूमि को नशा मुक्त होना ही चाहिए और हमारे युवा पूरे देश के लिए एक उदाहरण के तौर पे होने चाहिए। इसके लिए हम हमेशा कार्यरत रहेंगे और इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर कार्य करेंगे। सत्ता में आने से पहले आम आदमी पार्टी ने दो स्लोगन दिए थे कि नशा मुक्त पंजाब और महिलाओं को 1000 रुपया रोज मिलेगा, लेकिन दोनों में से कोई भी वादा जो है वो पूरा नहीं हुआ। और बड़े मगरमच्छ हैं, उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, लेकिन गरीब लोगों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, करनी सेना किसी भी प्रकार के जो भी हमारे समाज में विषमताएं हैं उन विषमताओं से लड़ने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजपाल अम्मू जी के मार्गदर्शन में जो भी हो सकेगा इस प्रदेश के लिए वो करेंगे। और आने वाले समय में ये भी प्रयास रहेगा कि यहाँ पे जो भी पार्टी है उसको हम सपोर्ट में आगे आए कि हमारे मुद्दे और उनके मुद्दे एक हो, इस प्रदेश का विकास हो। अभी मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि यहाँ की सड़कें इतनी उजाड़ हैं, इतनी पुरानी हैं, टूटी हुई हैं, कोई मरम्मत नहीं है। मतलब यहाँ की सरकार कर क्या रही है? आम जनता के लिए करना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने उनको वोट करके चुन करके यहाँ इसलिए पहुंचाया है ताकि वो हमको कम से कम गड्ढा मुक्त रोड तो दे सकें। ऐसी सरकार जो गड्ढा मुक्त रोड नहीं दे सकती है, उल्टा रोड बन गई है प्रदेश के लिए, ऐसी सरकार को निकाल करके फेंकना ये अति आवश्यक है। और इसके लिए भी हम पूरी तरीके से एकजुट होकर के प्रयासरत रहेंगे कि किस तरीके से सरकार को यहाँ से उखाड़ करके फेंक देना है। और पंजाब के लोगों के लिए क्या संदेश है? देखिए, पंजाब के लोगों के लिए आपने इस देश के इतिहास में वो किया है, आपके पूर्वजों ने इस देश के इतिहास के लिए वो किया है जिसके कारण आज सनातन जीवित है। आज यदि हम जय श्री राम और हम अपने मंदिरों में, गुरुद्वारों में पूजा अर्चना कर पा रहे हैं, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। कृपया इस इतिहास को दोहराइए। नशे से मुक्त करना है हमारे प्रदेश को, हमारे युवाओं को, इसके लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा। देखिए, आज हमारे पंजाब प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं नरेश ठाकुर जी, उन्होंने पंजाब में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करवाई। इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि करनी सेना के जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी विभिन्न प्रदेशों में और जितने भी विभिन्न प्रदेशों के अध्यक्ष हैं, तकरीबन हमारे पास 15 प्रदेशों से प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं और तकरीबन 20 प्रदेशों से राष्ट्रीय पदाधिकारी आए हुए हैं। वो सब हम राष्ट्रीय जो हमारी कोर कमेटी है, वो आगे की जो रोड मैप रहेगा पंजाब में करनी सेना का, हम वो सब प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि धर्म परिवर्तन
परिवर्तन के खिलाफ करनी सेना आवाज उठाएगी। इसके बाद जो है किसानों के विरुद्ध जो भी मुकदमे दर्ज करे गए हैं बीते हुए सालों में, उनके विरुद्ध भी हम आवाज उठाएंगे, उनके लिए हम काम करेंगे। और हिंदुओं के लिए जितना भी हो सकेगा, हिंदुओं के उत्थान के लिए जो युवा यहाँ के नशे में लिप्त हो रहे हैं, पंजाब के युवा, उनकी चिंता भी करनी सेना करती है। और उनका भी देखा जाएगा कि किस तरीके से, क्या उसके पीछे रैकेट चल रहा है, क्या उसके पीछे सारे लोग हैं, उन सबको एक एक करके सामने लाया जाएगा, उनका पर्दाफाश किया जाएगा, ताकि जो पंजाब का युवा है वो पहले की तरह पंजाब एक खुशहाल स्टेट बन सके। क्योंकि पंजाब की जो पहचान है वो हरित क्रांति के लिए है, वो सबसे खुशहाल प्रदेश के लिए है। तो हम चाहते हैं कि दोबारा से पंजाब जो है वो वीरों की भूमि रही है हमेशा से, जैसे यहाँ पे हमारे सिखों के गुरु रहे हैं, तो वैसा ही दोबारा बने। और पंजाब के लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? पंजाब के लोगों के लिए हमारा यही संदेश है कि हमारी करनी सेना को सपोर्ट करें। आपको जहाँ पे भी ज़रूरत होती है हिंदुओं के उत्थान के लिए, कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि हाँ करनी सेना वहाँ पे खड़ी होकर आपके लिए आवाज़ उठा सकती है, तो हम लोग आपके लिए हमेशा दिन रात तैयार हैं। कोई भी ऐसा मुद्दा हो, लव जिहाद का मुद्दा हो, धर्म परिवर्तन का मुद्दा, आप हमारे सामने लेकर के आइए। उसके पीछे जितने भी लोग होंगे उन सबको ठीक करने का काम करनी सेना करेगी।